Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। आज भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से, जहां पर हम देखेंगे कि इंडियन करेंसी मार्केट में एक बहुत हिस्टोरिक मूव देखने को मिला है। इंडियन रुपी ने पहली बार 93 रुपीज पर डॉलर का लेवल क्रॉस किया है एंड ये ब्रीच किया गया है जो लेवल। तो ये डिप्रिसिएशन सडनली नहीं आया, बल्कि बहुत सारे मल्टीपल ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ा रीजन है ऑयल प्राइसेस स्पाइक। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 110 टू 120 डॉलर पर बैरल तक चला गया ड्यू टू वेस्ट एशिया टेंशन, स्पेशली ईरान कन्फ्लिक्ट। और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल महंगा मतलब इंपोर्ट बिल बढ़ गया, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ी। तो रिजल्ट ये हुआ कि रुपी वीक हुआ। सेकंड है हमारा कि फॉरेन फंड्स का आउटफ्लो जो हुआ, तो मार्च में अराउंड 8 बिलियन डॉलर तक की इंडियन इक्विटीज में से एफआईआईज ने अपना पैसा निकाला। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालते हैं तो वो रुपी सेल कर कर डॉलर को बाय करते हैं। इससे रुपी पर और ज्यादा प्रेशर आता है। और थर्ड है ग्लोबल फेडरल रिजर्व के हायर फॉर लॉन्गर स्टांस की वजह से डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। और स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा वीकन हुई है। अब मेनली और भी इसका रीजन ये है कि जो भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, आज भी डिस्कस, जो भी वॉर की वजह से सेंटिमेंट बना हुआ है, तो ये सब चीजें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ समझें तो 2026 में रुपी ऑलरेडी 2.6% के अराउंड गिर चुका है। ईरान कन्फ्लिक्ट के बाद 1.8% का डेप्रिसिएशन आया था। एशियन करेंसीज भी वीक हुई हैं, लेकिन रुपी भी टॉप लूजर में है। आरबीआई के एक्शन की मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है। मार्च में अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन डॉलर्स तक सेल किया गया रुपी को सपोर्ट देने के लिए। और रुपी वीकेंड का जो मेन फॉर्मूला वो है ये कि ऑयल बढ़ा, डॉलर बढ़ा, एफआईआई आउटफ्लोज बढ़े। सेम ये रीजन है कि इन तीनों की वजह से हमारा रुपी आज वीकेंड हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की आज की। तो आज मार्केट में जो स्टील सेक्टर था उसमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली, जहां टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर जैसे स्टॉक बढ़ते हुए दिखे। अब जो मेजर रीजन इसका हम बोलेंगे वो ये है कि एक तो स्टील कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। डेटा अगर देखें तो दिसंबर में स्प्रेड्स $260 पर टन थे, जो कि अब बढ़कर $340 पर टन हो गए, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट रिलेटिवली स्टेबल है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एबिटा पर टन पर है। स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मिड दिसंबर से स्टील प्राइसेस ऑलरेडी 12-13% ज्यादा है, तो ये क्लियरली उनके अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, ग्लोबल फैक्टर्स भी सपोर्टिव हैं। चाइना में स्टील प्रोडक्शन मॉडरेटेड है, यूरोप और यूके में इंपोर्ट प्रोटेक्शंस हैं। तो इससे जो ग्लोबल सप्लाई है वो टाइट होती है और इंडियन प्लेयर्स को एक एडवांटेज मिलती है। साथ में ब्रोकरेजेस का भी कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से एक सेंटिमेंट बूस्ट भी आज हमें क्लियरली दिखा। और कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज भी हमने देखी कि टाटा स्टील की तरफ से एक न्यूज आई थी कि अराउंड 3,200 करोड़ का एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसकी वजह से भी स्टील सेक्टर में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की, जहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, जैसे कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, गेलेंट पैट एंड आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एंड इसका मेन ट्रिगर जो रहा वो था प्रमोटर स्टेक बाय। अब इसका कुछ डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि जब भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो वो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस है, और इसलिए स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर्स काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि प्रमोटर्स ने अराउंड 2.05 करोड़ शेयर्स खरीदे, विच इज 3.3% स्टेक। इसके बाद स्टॉक 8% तक बढ़ा। आईओएल केमिकल्स में 16% तक का स्टेक परचेज किया गया, जिसके बाद स्टॉक 4% बढ़ा। और गैलेंट इस्पैट में प्रमोटर्स ने स्टेक खरीदा, जिसकी वजह से 2 से 3% तक स्टॉक बढ़ा। एंड क्लियरली लॉजिक यही है कि प्रमोटर बाइंग को एक कॉन्फिडेंस सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं आज की दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो एक बात अभी पहले से हो रही थी कि अभी तक इंडिया में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट अब इस सेक्टर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इंडिया में प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस 2.09 रुपी से लेकर 2.35 रुपी पर लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन रेगुलर पेट्रोल अभी भी अनचेंज्ड है।
अब अगर मैं बात करूं कि ये हाइक पर्टिकुलरली किन किन चीजों में हुआ है, अगर रेगुलर पेट्रोल में नहीं हुआ है तो बीपीसीएल का स्पीड पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पावर पेट्रोल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक्सपी 95, ये सब प्रीमियम पेट्रोल की कैटेगरीज हैं और इनमें एक प्राइस हाइक हम देख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मार्केट में भी इम्पैक्ट हुआ। इस प्राइस हाइक के बाद ओएमसी स्टॉक्स में एक रैली आई। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब स्टॉक्स 3 से 3.5% ऊपर गए। रीजन ये था कि अभी तक क्या हो रहा था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, पर ओएमसीज उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे थे और मार्जिन प्रेशर में थे। हर $10 का क्रूड ऑयल इंक्रीज की वजह से ओएमसीज का मार्जिन बहुत ज्यादा हिट करता है, लेकिन अब प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाकर कंपनीज ने थोड़ा मार्जिन प्रेशर पास ऑन करना स्टार्ट किया है और इसलिए मार्केट ने इस मूव को पॉजिटिवली लिया है। अब रेगुलर पेट्रोल क्यों अनचेंज्ड है, इसके दो रीजंस हैं। पहला पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, इलेक्शंस, पब्लिक इंपैक्ट, और दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसलिए कंपनीज ने पहले प्रीमियम सेगमेंट में एक हाइक करी है। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्रूड ऑयल अभी भी $100 से $110 प्लस की रेंज में है और एलपीजी प्राइसेस अभी रिसेंटली बढ़े हैं सप्लाई शॉर्टेज के चलते। मतलब ओवरऑल फ्यूल इन्फ्लेशन ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है। अगर हम फाइनल देखें तो प्रीमियम पेट्रोल हाइक की वजह से ओएमसीज के लिए मार्जिन रिलीफ सिग्नल है। सिंपली बोलें तो ऑयल महंगा हुआ जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ी, प्रीमियम फ्यूल महंगा हुआ तो मार्जिन थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टॉक्स में देखने को मिला। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में जो कि फूड डिलीवरी स्पेस में है। जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म की फीस बढ़ा दी है, 12.5 से लेकर 14.9 रुपी कर दी है वो फी। एंड मेनली 19% तक का ये हाइक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो हर ऑर्डर पे 2.4 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, चाहे ऑर्डर छोटा हो या बड़ा हो। पर ये हाइक क्यों किया गया? अब इसका रीजन है राइजिंग कॉस्ट प्रेशर, स्पेशली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल, लॉजिस्टिक्स सब महंगा हो रहा है। इसलिए कंपनीज ग्रेजुअली ये कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन कर रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट समझो कि इंडिविजुअल लेवल पर 2 से 3 रुपए बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट यूजर हो तो आपके मंथली बिल में एक नोटिसेबल अमाउंट बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 ऑर्डर्स आप एक महीने में करते हो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट इजिली एड ऑन हो जाएगी। और कंपटीशन एंगल भी इंटरेस्टिंग है। स्विगी ऑलरेडी सिमिलर फी चार्ज कर रहा है 14.99 रुपीज। यूजुअली दोनों कंपनीज एक दूसरे को फॉलो करती हैं प्राइसिंग में। हालांकि अभी रैपिडो की एक न्यूज हमने कवर करी थी जिसमें यह था कि रैपिडो अपना फूड डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया है बेंगलुरु में, जहां पर वो कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं कर रहा है। तो जोमेटो का ये जो मूव है ये क्लियरली इसलिए कि कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी पास ऑन कर रही है अपना जो भी प्रेशर है। बट लेट्स सी कि अब क्या फर्दर आगे स्विगी भी कोई हाइक करता है या फिर आगे क्या मूव होता है। And these were all the news updates for today's video. And I hope you understood the news, the main crux of the news. And thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, share our video and subscribe to our channel as well, because we come up with daily videos and all the important market updates in this video. Thank you so much for watching.